हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज हम अपन पढ़ने जा रहे हैं वितरण मानचित्र या रचना शैली के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि मापनी के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। उसमें अपन ने देखा था कि एक लार्ज स्केल मैप, एक स्मॉल स्केल मैप होता है, जिसमें एक में लार्ज स्केल मैप में जो कैडेस्ट्रियल मैप आता है, टोपोग्राफिकल मैप आता है, फिर जो अपना स्मॉल स्केल मैप होता है उसमें भित्ति मानचित्र यानी कि वॉल मैप आता है और एटलस मैप आता है। इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से अगले वाले पहले जो अपलोड किया था उस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रचना शैली के आधार पर जो मानचित्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना शैली के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुणात्मक मानचित्र और एक मात्रात्मक मानचित्र यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक मानचित्र क्वालिटेटिव यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी क्वालिटी है, उसके गुण क्या है, वो मानचित्र। और दूसरा क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी क्या एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसका मान क्या आएगा, जो डेटा दिया जाएगा अपने को, जो स्टैटिकल डेटा दिया जाएगा, उस स्टैटिकल डेटा से अपन कैसे एक मैप बना सकते हैं, आप कैसे एक पाई चार्ट या डायग्राम या फिर कोई भी थीमेटिकल मानचित्र अपन जो है उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देख रहे हैं कि रचना शैली के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव मैप होता है, पहला अपन लिखते हैं गुणात्मक मानचित्र। इसके भी प्रकार हैं और इसके भी प्रकार है। अपन इन दोनों के प्रकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको जो जो प्रकार बताऊंगा वो आपको इसी समय एग्जैक्ट समय याद हो जाएगा। ठीक है, पहला आता है क्रोमेटिक मानचित्र। ठीक है, पहले इसमें जो क्वालिटेटिव मैप्स आता है ना, इसमें जो क्वालिटेटिव मैप्स बनाने की जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में नाम इनके थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखे, ताकि इंग्लिश में जो नाम लिखे हुए ना, ये देखो हिंदी में अगर कोई वर्ड चेंज होकर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं या जो इंग्लिश के जो नेम होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना वो कभी चेंज नहीं होते, वो अच्छे से अपने को याद भी हो जाते हैं। और जिस तरीके से अपन इसको याद करेंगे उसी तरीके से अपन इसको मैप में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा सबसे पहले कि क्वालिटी, अपन ने देखा कि रचना शैली के आधार पर दो प्रकार के जो मेथड्स होते हैं मानचित्र बनाने के, पहला होता है क्वालिटेटिव मैप्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मैप्स। तो क्वालिटेटिव मैप्स अपन देख रहे हैं कि यानी कि गुण के आधार पर गुणात्मक मानचित्र देख रहे हैं, तो गुण के आधार पर मानचित्रों के प्रकार यहाँ पे 5 दे रखे हैं। पहला आता है कोरोक्रोमेटिक मानचित्र मेथड। ठीक है, यानी कि रंगारेख मेथड बोलते हैं इसको, यानी कि रंग विधि बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कोरोस्कीमेटिक मेथड। कोरोस्कीमेटिक मेथड है ना, उसके 3 प्रकार हैं, पिक्टोरियल नेमिंग, पिक्टोरियल सिंबल भी बोल सकते हैं अपन इसको, फिर नेमिंग सिंबल भी बोल सकते हैं अपन इसको, और ज्योमेट्रिकल सिंबल भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, और तीसरा आता है पिक्टोरियल मेथड। देखना, ये पिक्टोरियल मेथड अलग है, ये पिक्टोरियल सिंबल अलग है, और ये नेमिंग मेथड अलग है, ये नेमिंग सिंबल अलग है। ठीक है, ये कोरोस्कीमेटिक, स्कीमेटिक का मतलब होता है कि अपन किसी को एक वर्ण प्रतीक, इसको हिंदी में वर्ण प्रतीक बोलते हैं ना, वर्ण प्रतीक विधि, वर्ण प्रतीक विधि, वर्ण प्रतीक विधि बोलते हैं इसको, रंगारेख बोलते हैं। ठीक है, इसको रंगारेख बोलते हैं। तो ये पिक्टोरियल सिंबल है, ये नेमिंग सिंबल है, ये पिक्टोरियल मेथड है और ये नेमिंग मेथड है। फिर आता है शेडो या शेड मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ 5 प्रकार किसके हैं, अपने गुणात्मक मानचित्र के, यानी कि गुण किस तरीके से है। तो मैं आपको कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्कीमेटिक, पिक्टोरियल मेथड, नेमिंग मेथड और शेडो शेड मेथड वो आपको अच्छे तरीके से अभी एक एक करके मैं आपको हर एक टॉपिक में एक एक चीज़ समझाता जाऊँगा। लेकिन आज जो अपन समझने जा रहे हैं वो इनके थोड़े थोड़े से ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे अपन, और ओवरव्यू देखने के बाद में अपन कोरोक्रोमेटिक जो मैप होता है वो मेथड होता है, उस मेथड के हिसाब से जो कोरोक्रोमेटिक मैप बनता है यानी कि रंगारेख मैप बनता है, तो वो किस हिसाब से बनता है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। देखना, कोरोक्रोमेटिक मैप के अपन थोड़ी सी अपन ये चीज़ समझ लेते हैं कि कोरोक्रोमेटिक मैप होता क्या है। देखना, कोरोक्रोमेटिक मैप, कोरोक्रोमेटिक मैप के अंतर्गत मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्रों, ठीक है, मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाने के लिए रंगों या छायाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तुओं और तत्वों को गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको है ना कोरोक्रोमेटिक मैप को समझाने के लिए एक मैप के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोरोक्रोमेटिक मैप एक्चुअल में होते कैसे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं ना, उस भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के रंग या फिर छायाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ये कोरोक्रोमेटिक मैप होता है। और कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर किसी भी प्रकार के गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे अपन ये चीज़ देखते हैं ना, जैसे अपन ने ये मैप देखा, ठीक है, ये मैप एक प्रकार का कोरोक्रोमेटिक मैप है या नहीं है, या बताओ कि ये कोरोक्रोमेटिक मैप है या नहीं है। ये नहीं है। अगर यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती
जैसे ये गणितीय मान नहीं दे रही, नहीं दे रखा होता तो ये कोरोक्रोमेटिक मैप होता। जैसे यहाँ पे इन्होंने गणितीय मान दे रखा है, मतलब इस चीज़ का यहाँ पे कि ये जो शेडो है ना, ये जो यहाँ पे जो रंग कर रखा है, इस रंग का मान 80 से अधिक है। और फिर ये जो रंग दे रखा है, ये रंग दे रखा है, इसका मान 70 से 80 के बीच में। अगर ये अपने को गणितीय मान नहीं दे रखा होता तो ये पूरा का पूरा कोरोक्रोमेटिक मैप हो जाता। अब गणितीय मान दे रखा है तो गणितीय मान दे दिया तो कौन सा मैप हो जाता। अगर गणितीय मान नहीं दे रखा होता तो कौन सा होता, रंगारेख मैप मेथड, यानी कि मैप के अंदर किसी भी फिजिकल डिवीजन को दर्शाने के लिए अपन मैप का रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे गणितीय मान दे दिया तो वो कौन सा मैप हो जाता है, वो आइसोप्लेथ मैप हो जाता है, जो कि मात्रात्मक विधि का पहला भाग है। ठीक है, तो कोरोक्रोमेटिक आपको समझ में आया कि कोरोक्रोमेटिक जो मेथड होता है उसके अंदर जब अपन मानचित्र बनाते हैं ना, तो उसके अंदर मानचित्र बनाते समय अपन जो इंडिया के जो जैसे फिजिकल डिवीजन है इंडिया का ना, तो अपन यहाँ पे एक चीज़ में समझते हैं। जैसे अपन पढ़ रहे हैं कोरोक्रोमेटिक मेथड अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रंगारेख विधि। ठीक है, रंगारेख विधि यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। रंगारेख विधि में अपन ने देखा कि कोई भी जैसे इस विधि के अंदर जैसे मानचित्र बनाते हैं ना अपन, जैसे अपन ने ये इंडिया का मैप बनाया ना, एक छोटा मोटा मैं आपको इंडिया का मैप बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, यह कैसे भी बना, आप इसको समझने की कोशिश करना। कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर क्या होता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए, यानी कि किसी भी मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए वहाँ पर या तो कलर्स, रंगों का प्रयोग किया जाएगा या फिर छायाओं का प्रयोग किया जाएगा, बिना किसी गणितीय मान के, बिना किसी गणितीय मान के। अगर गणितीय मान वहाँ पे हो गया तो वो आइसोप्लेथ मैप हो जाएगा। ठीक है, वो आइसोप्लेथ मैप हो जाएगा, जो कि मात्रात्मक विधि का भाग है, जो कि मात्रात्मक विधि का पहला भाग है। ठीक है, ये आइसोप्लेथ मैप हो जाएगा। और अगर गणितीय भाग दर्शा दिया तो आइसोप्लेथ मैप हो जाएगा, और गणितीय भाग नहीं दर्शाया तो कौन सा मैप हो जाएगा, कोरोक्रोमेटिक मैप हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोक्रोमेटिक मैप में अपन ने देखा कि हिमालय को जो है गहरे हरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, अपन ने ये देखा ना, हरा रंग कौन सा, गहरा, और थोड़ा सा कम हरा रंग होता है वो मैदानों का होता है। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने बहुत बार देखा होगा मैप के अंदर कि जैसे जो सागर होते हैं, जो गहरे सागर होते हैं उनको नीले, जैसे गहरे सागर होते हैं ना, उनको नीले गहरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो उथले सागर होते हैं, उथले सागर उनको हल्के नीले रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, उनको हल्के नीले रंग से दर्शाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो पठार होते हैं, उनको भूरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो मैदान होते हैं, उनको हल्के भूरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो पर्वत होते हैं उनको गहरे भूरे रंग या गहरे हरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को, ये कुछ मानक होते हैं जो अपने ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से किसको दर्शाया जाता है। जैसे अपन ओशन पढ़ते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारे ओशंस देखे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि ओशंस के अंदर बहुत सारे गहरे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वहाँ पे जो है मैप वगैरह बनते हैं अपने इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक मैप लेके बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर सही से नहीं बता रखा है इन्होंने। ठीक है, जैसे मैं इस मैप को बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये जो है वाइट दिखा रखा है, आपको वाइट दिख रहा है, ये थोड़ा उथला सागर है। तो ये इसको इसके अंदर एटलस के अंदर सही से दिखा नहीं रखा है इन्होंने। जैसे यहाँ पे थोड़ा गहरा, मतलब यहाँ पे गहरा नीला है, और ये एटलस के अंदर सही से नहीं दिखा रखा है, वरना यहाँ पे गहरा नीला मतलब यहाँ पे डीप सागर है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का मतलब यहाँ पे हल्का नीला रंग यानी कि उतला सागर है। तो ये चीज़ इसमें दर्शाई जाती है, यानी कि कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर सीधा का सीधा क्या बताया जाता है, कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर किसी भी मानचित्र में भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गई, नदियाँ हो गई, या फिर महासागर हो गया, उथला महासागर, गहरा महासागर, ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको अलग रंग से दर्शाते हैं। तो ये सारे के सारे अपन कलर और छायाओं का प्रयोग करके कोरोक्रोमेटिक या रंगारेख मानचित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है,
ठीक है। छायाओं का उपयोग किया जाता है इसमें वस्तुओं और तत्वों को दिखाने के लिए। वही वस्तु और तत्व कौन से? पर्वत, पठार, नदी, नाले वगैरह, झीलें, ये सब जो है वस्तु और तत्व इसके अंदर बोलते हैं। इसमें गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता। मैंने बोला था, आपको बताया था अभी कि इसमें गणितीय मानों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर गणितीय मानों का उपयोग कर लेते हैं तो वो कौन सा मैप हो जाता है? आइसोप्लेथ मैप हो जाता है, जो मैं आपको मात्रात्मक विधि में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका वितरण जो है हल्के रंग से गहरे रंग की तरफ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई मानचित्र है, उसमें रंग भरकर उसका वितरण दर्शाया जाता है। इंटरनेशनल मानक है, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल मानक जो है कौन कौन से है, जैसे नीले रंग को किससे दर्शाया जाता है? गहरे नीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? हरे रंग से किसको दर्शाया जाता है? भूरे रंग से किसको किससे फिजिकल डिवीजन को दर्शाया जाता है? और फिर गहरे हरे रंग से कौन से फिजिकल डिवीजन को दर्शाया जाता है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कौन जो क्वालिटेटिव मैप्स के अंदर जो कोरोक्रोमेटिक मैप है उसका नाम है कलर पेज मैप, टिंट मैप, कलर मैप या कोरोक्रोमेटिक मैप, ये चारों इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन पढ़ेंगे। आज अपन ने पढ़ा इस चीज़ में, छोटा सा लेक्चर है, आज अपन ने पढ़ा इसमें कोरोक्रोमेटिक मैप जो गुणात्मक विधि का पहला मेथड है। दूसरे लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कोरोस्केमेटिक मैप, जिसके अंदर अपन तीनों दिखेंगे। पिक्टोरियल सिंबल क्या होता है, नेमिंग सिंबल क्या होता है और ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या होता है। उसके बाद में अपन इस पर एक लेक्चर लेंगे, फिर इन तीनों का एक लेक्चर ले लेंगे। तो अपन तीनों लेक्चर में क्वालिटेटिव मैप्स अपन खत्म कर देंगे। उसके बाद में अपन क्वांटिटेटिव मैप्स पढ़ेंगे, जिसका मैंने बताया था कि आइसोप्लेथ हो गया, कोरोप्लेथ हो गया। अरे सॉरी, मैं आपको यहाँ पे आइसोप्लेथ बता रहा था, ये ना, अगर सॉरी, मैं आपको बहुत देर से आइसोप्लेथ बोल रहा था ना, हाँ मैं आइसोप्लेथ ही बोल रहा था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा था कि जैसे अगर रंगों और छायाओं का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में गणितीय मानों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे गणितीय मानों का उपयोग कर रखा था मैंने, आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई थी। जैसे ये कोई मैप हो गया ना, तो यहाँ पे इन्होंने रंगों से प्रदर्शित कर रखा है, लेकिन रंगों का नाम बता रखा है। अगर यहाँ पे रंगों का नाम नहीं बता रखा होता तो ये कौन सा मैप होता? कोरोक्रोमेटिक मैप। अगर यहाँ पे रंगों का नाम बता दिया तो वो आइसोप्लेथ नहीं, मैं आइसोप्लेथ बोल रहा था बार बार, वो कोरोप्लेथ होता है, ठीक है। कोरोप्लेथ मैप, वो कोरोप्लेथ मैप होता है। अगर यहाँ पे गणितीय मानों का उपयोग कर दिया जाता ना तो वो कोरोप्लेथ मैप होता है। मैं आइसोप्लेथ बोल रहा था, सॉरी, मेरी वो गलती से मिस्टेक हो गई थी, मेरी गलती हो गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे कोरोक्रोमेटिक मैप में केवल रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर रंगों की जगह पे साथ साथ गणितीय मानों का भी प्रयोग कर दिया जाता है तो वो कौन सी विधि हो जाती है? कोरोप्लेथ विधि हो जाती है, आइसोप्लेथ नहीं होती है, सॉरी। थैंक यू।